हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फैंटेसी लशिश 2.1। मैं आपकी अर्चना बोल रही हूँ। हाउ आर यू ऑल एंड कैसे हो आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलो चलते हैं स्टोरी पे। हम देख रहे हैं कवि एंड मित्रा की लव स्टोरी में जो प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था। ये सब ट्रिप पे निकल जाते हैं। ट्रिप डे स्टार्ट हो जाता है। जब ये स्कूल में होता है ना तो ये सब बच्चे निकलते हैं, बस में चढ़ जाते हैं। तो पहला बॉयज़ होते हैं तो अकेले उनका बस कुछ अलग होता है, तो वो पहले निकल जाता है। तो सेकंड वाला ये निकलता है ना, तब इनके मम्मा सब बाहर खड़े होते हैं, देख रहे होते हैं। एंड मित्रा जो अपनी विंडो सीट पे होती है तो वो उनकी मम्मा को देखती है, बाय बोलती है, टाटा बोलती है। एंड सब बच्चे ऐसी तो एक मोमेंट होता है ना निकलने वाला मोमेंट, तो थोड़ा हाइप होता है। एंड ये बस निकल जाता है, सब एंजॉय करते हैं। अंशु का पैर तो रुकता नहीं, वो बैठ नहीं पाती है एक जगह में, नाचती है कब निकलेगा ऐसे। एंड ये बस निकल जाता है, थोड़ी देर में जाने लगता है। अंशु बीच में बैठी होती ना, तो वो है ना इधर से उधर देख रही होती है, मतलब कौन सी सीट में कौन बैठा है, इसके फ्रेंड्स कहाँ है। अंशु क्या है ना, ये एक फ्रेंड टाइप नहीं है, सबसे फ्रेंडशिप करती है। वो सब जो जोवियल, जो मज़ाक करता है उनके साथ उस टाइम पे जाके ऐड हो जाती है। कौन कहाँ है देखती है ना, तो जा रहा होता है तो वो बोलती है कि कभी 1 मिनट उठो, मुझे उधर जाना है, उधर सेल्फी लेना है, ऐसे बोलती है ना। वो मोबाइल उठा लेती है, मतलब वो हर एक चीज़ को कैप्चर करना चाहती है। एंड वो एक पहला इनका पिक्चर लेने के लिए वो कैप्चर करती है, सेल्फी लेती है। एंड मतलब बहुत सारे सेल्फीज लेती है। तो उसके बाद होता है कि उसका माइंड, अब उठो, पीछे जाके देखेंगे, सामने जाके देखेंगे। टीचर्स है ना सामने होते हैं, सामने बैठे होते हैं 2-3 टीचर्स। एंड ड्राइवर बहुत यंग ड्राइवर होता है, तो वो भी उसका नज़र भी होता है, लड़कियां हैं, राइट। ज़माना है भाई, मैं थोड़ी ना बोल रही हूँ। एंड ये है ना, अंशु उठती है, बोलती है कि कभी थोड़ा हटो, मुझे जाना है, मुझे देखना है, उधर से खड़ के सेल्फी लेना है, और भी फ्रेंड्स है ना, तो बोलती है। देन ये छोड़ देती है, पहली बार है ना छोड़ देती है। एंड मित्रा देखती है, कवि देखती है, बीच में इन दोनों के बीच में एक सीट खाली है। एंड फिर से आती है अंशु, फिर से बैठती है, फिर से कोई बुलाता है, ये अंशु इधर आओ, तो फिर से भागती है। ऐसे ही 2-3 बार करती है, तो कवि को इरिटेट होता है। एंड अंशु बोलती है, कवि मुझे है ना डिस्टर्बेंस हो, थोड़ा उधर जाके बैठो, मैं कभी भी आऊँगी, कभी भी जाऊँगी, तुम उधर जाके बैठो, बोलती है। तो कवि बोलती है कि अरे क्या है, तुम अपनी सीट में बैठ नहीं सकती हो, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है, ऐसे ही कर रही हो, तब से देख रही हूँ। तो ये बोलती है, अरे हर एक मोमेंट को मुझे कैप्चर करना है, क्यों ऐसे बोल रही हो, ये एक भी पिक्चर अच्छा नहीं आ रहा है, देखो 10 पिक्चर में ये ही अच्छा है, तो मुझे 10 खींचना पड़ता है, तो तुम मान लो ना, समझो ना, ऐसे बोलती है। अच्छा ठीक है, इससे बहस नहीं होगा। तो वो देखती है और मित्रा के पास में जाके बैठ जाती है। मतलब अच्छे कंफर्ट सीट होता है, ऐसे नहीं 3 सीट है, तो जैसे डीलक्स बस होता है, बहुत बड़े बड़े होते हैं, उसमें अच्छे कंफर्ट सीट होता है, उसमें हैंड रेस्ट होता है, हैंड रख के वो संभालते हैं ना, वैसे भी होता है, थोड़ा बैक में झुकने की जैसे होता है, सीट कंफर्ट होता है ऑलमोस्ट। तो वो सेकंड वाला सीट में बैठ जाती है मित्रा के पास में। एंड ये दोनों बात नहीं करते हैं। मित्रा देखती है, उसे थोड़ा बहुत तो बात करना पड़ेगा, उसे सारा चीज़ ख्याल आता है, उसे जो हर्ट किया था वो बात नहीं कर रही है। मतलब इसका ट्रिप है ना, इतना अच्छा ट्रिप जा रहा है, बट ये सैड है, मैं कैसे इसे बात करूं, क्या करेंगे, ऐसे वो सोचती है। तभी है ना बच्चे है ना गाने लगते हैं थोड़ा बहुत जाने लगता है ना, तो बच्चे गाने लगते हैं, तो टीचर्स डांटते हैं, बच्चे अभी नहीं गाना है, अभी शोर मत करो, अभी सुबह है, थोड़ी देर बाद आपकी कहानी शुरू कर लो। मतलब टीचर्स को भी पता है कि ये बच्चों को संभाल नहीं सकते हैं ऑन द ट्रिप, क्योंकि उतना शोर करते हैं, गाना गाते हैं, हाथ ताली बजाते हैं, सुबह होता है ना, तो टीचर्स मना करते हैं, थोड़ी देर बाद जाके आपकी वाइब कर लो, अभी नहीं। एंड अंशु भी चुप नहीं बैठती है, वो अल्ली के पास जाती है, अल्ली के पास कुछ बातें करती है, कभी किसी के पास, कभी कुछ व्यू दिखता है विंडो से में, वो कर रही होती है। तो मित्रा है ना अपने व्यू देखती है विंडो सीट के पास बैठ के, एम्प्टी ग्राउंड एंड पेड़ पौधे ये सब दिखना लगता है, बहुत ही अच्छा भी होता है सुबह। एंड सनराइज होता है, बहुत ही सुपर क्यूट सा, तो वो देख रही होती है, क्योंकि राइट साइड में बैठ रहे हैं, राइट, तो सनराइज देख रही होती है, तो बहुत एक खूबसूरत सा होता है। एंड वो चाहती है कि ये अपने मोबाइल में कैप्चर करें, तो वो अपने मोबाइल को उठाती है, कैप्चर कर रही होती है। तो कवि देखती है, इसे तो ठीक से कैप्चर करना भी नहीं आ रहा है, मतलब मोबाइल यूज़ करना भी नहीं आ रहा है क्या, ऐसे देखती है। बट ये गुस्सा होती है, हंस के नहीं, ये गुस्से में सोच रही होती है कि इसे क्या ठीक से मोबाइल में कैप्चर करने भी नहीं
नहीं आ रहा है। तो ऐसे ही थोड़ी देर होता है, सबको नींद भी आता है, बट ये बच्चों की शोर होता है तो नींद सो भी नहीं पाते हैं, ऐसे ही बैठे होते हैं। तो इनका बस जाता है 1.5 घंटे 2 घंटे के बाद, एक ऑलमोस्ट 7:30 पे। सुबह में जब निकलते हैं ना, कुछ बच्चे टीचर्स इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि मोस्टली आप ब्रेकफास्ट ले आ जाइए, क्योंकि अर्ली इन द मॉर्निंग हम कहीं रुकेंगे, लेट हो जाएगा, तो अपने ब्रेकफास्ट ले आ जाइए, ऐसे बोलते हैं। बट मोस्ट ऑफ द बच्चे नहीं ले आते हैं, कुछ बच्चे ले आते हैं, कुछ बच्चे नहीं। हमारी अंशु तो बिल्कुल भी नहीं, उसे तो बाहर का ट्रिप सुनती है तो बिल्कुल नहीं, घर का खाना बंद। तो वो अपने घर में बोलती ही नहीं कि मुझे ब्रेकफास्ट चाहिए, वो बस कुछ बिस्किट्स ऐसे कुछ रख लेती है। क्या बच्चे आप सब ब्रेकफास्ट ले आए, कैसे पूछते हैं, तो कुछ बच्चे बोलते हैं हाँ मैम हम ले आए, कुछ बच्चे बोलते हैं नहीं। तो सोचते हैं कि हाँ ये तो ऐसे ही करेंगे। तो जो अनदर बस है ना जा रहा है ना, जो मेल टीचर्स होते हैं उनको कांटेक्ट करते हैं कि ब्रेकफास्ट की टाइम है, मॉर्निंग हो गया है, तो कहीं रुकाओ, ऐसी प्रॉब्लम है। बच्चे वहाँ पूछते हैं तो वहाँ मोस्ट ऑफ दी बच्चे जो लड़के होते हैं कोई नहीं ले आया है, तो इनको तो कहीं रुकना पड़ेगा। तो ये बात करते हैं, कहीं होटल जैसा है, ढाबा स्टाइल है, तो वहाँ रुकने के लिए बात करते हैं। एंड कुछ बच्चे ढाबा में जाके खाते हैं, उनके साथ टीचर्स होते हैं। कुछ बच्चे जो ले आए हैं ना, वो बस में बैठ के खाने के लिए इंस्ट्रक्शन दे देते हैं। तो यहाँ हमारी मित्र और कवि के पास ब्रेकफास्ट होता है, उनके मम्मा देखे हैं, उनके मम्मा दे देते हैं, ये ले आ जाते हैं। तो अंशु बोलती है कि अरे मैं नहीं ले आई, मैं ढाबा में खाने वाली हूँ, ऐसे बोलती है। तो कवि डांटती है उसे, अरे तुम्हें क्या पागल है क्या, सुबह सुबह ढाबा में खाओगी, वैसे भी जर्नी के समय ऐसे नहीं खाते हैं, वैसे भी 3 दिन तुम्हें बाहर ही खाना पड़ेगा, अब एक बार तुम हमारे साथ शेयर कर लो, ऐसे बोलती है। कवि बहुत टेक केयर करती है, वो इवन गुस्से में है किसी से भी तो वो उनको ध्यान रखती है, वो ख्याल करती है। वैसे ही एली भी ब्रेकफास्ट ले आती, तो ये शेयर करके खाते हैं। मित्रा है ना अपने ब्रेकफास्ट देती है, सैंडविच, वो हल्का होता है ना, तो उनके मम्मा थोड़ा ज़्यादा ही रख के भेजते हैं, तो फ्रेंड्स जब शेयर करके खाएंगे। तो वो बताती है कवि ये ब्रेकफास्ट ले लो, ऐसे बोलती है। तो कवि उसे देखती भी नहीं है, मित्रा तो उसे देख रही होती है कि वो क्या एक्सप्रेस करती है, क्या एक्सप्रेस करेगी, क्योंकि डर रही है। वो इतना डांट दिया उसने, इतना सुना दिया, तो वो अब कुछ गिल्टी में है, वो सही करना चाहती है। बट कवि है ना उसे देखती भी नहीं है, उसके पास एक नज़र भी नहीं मिलाती है। वो बोलती कि आई हैव ब्रेकफास्ट, आप लोग खा लीजिए, ऐसे बोलती है, मतलब किसी को रैंडमली बोलने की जैसे। और मित्रा देखती है, उसे बहुत सैड होता है, यार मैंने इसे बहुत हर्ट किया है, वरना ये ऐसे बात ही नहीं करती है। आई नो हैर, मतलब इसका जो एक पर्सन का कैरेक्टर होता है, एक पर्सन का हम बेस जानते हैं, कभी हम क्लोज होते हैं तो यार मुझे सही करना पड़ेगा, वरना इसका सारा ट्रिप बेकार लगेगा। ये वैसे भी बहुत सैड लग रही है, पता नहीं क्या कैसे करूं मैं, आई डोंट अंडरस्टैंड, ऐसे वो सोचती है। बट मुझे कुछ ना कुछ करके इसे मनाना पड़ेगा। वैसे भी उससे बात किए बिना उसे बहुत अच्छा नहीं लगता है। शी न्यू, जब किसी से हम इतना अट्रैक्ट हो रहे हैं तो उनसे बात किए बिना हम नहीं रह सकते हैं। वो भी वो सामने हैं, उनके बारे में बात करना, उनको नज़रें मिलाना, ये सब बंद कर दिया कवि। तो उसे एक भूखा पर्सन को खाना नहीं मिल रहा ना, वैसे होता है, वो तड़प रही होती है, उसे बात करना है, बट वो नहीं करती है। तो यहाँ कवि का एटीट्यूड दिखता है, वो गुस्से में है। एंड इनका ब्रेकफास्ट सब हो जाता है, अंशु भी अच्छे से पेट भर के खा लेती है और बैठ जाती है। एंड इनका बस फिर से सब लोग बैठ जाते हैं। उधर शिवम तड़प रहा होता है, ये मित्रा उसमें बैठी है, तो ये फ्रेंड्स से बात कर रहा होता है। तो फ्रेंड्स बोलते हैं अरे तुम्हें ना लड़की का ड्रेस पहना के उस बस में चढ़ा देते हैं, तुम जाके मित्रा के पास बैठ जाओ, ऐसे आइडिया देते हैं भाई। बट ये तो पॉसिबल नहीं है। बट वो कभी कभी सोचता है कि हाँ ये भी सही है, मैं लड़की की जैसे बन जाऊँ, वहाँ जाके बैठ जाऊँगा। मतलब उतना क्रेज़ी होते हैं उस समय। बस है ना फिर से जाने लगता है, चालू होता है, तो ये जा रहे होते हैं, तभी है ना सबका पेट भरा होता है, ब्रेकफास्ट होता है ना, उसके बाद एक थोड़ा सा माइल्ड सा नींद आता है, क्योंकि एक ट्रैवल पे होते हैं, ऐसे ही जा रहा है, कुछ आवाज़ नहीं है, ठंडा ठंडा हवा आ रहा है, तो सबको थोड़ा बहुत नींद आता है। कुछ बच्चे तो ऐसे ही सो जाते हैं सीट में लेटे लेटे। बट हमारी अंशु तो पता नहीं वो कुछ भी करती नहीं है, वो मतलब सोती ही नहीं है, बैठती नहीं है, इधर से उधर नाचती है, इधर से उधर भागती है। अंशु को मना करते हैं टीचर से एक जगह में बैठने के लिए, बट मानती नहीं है। उसके भी फ्रेंड्स ऐसे ही होते हैं पीछे सीट में, कभी उठ के खड़ना, कभी नाचना कूदना, ऐसे हो रहा था। एंड तभी है ना कवि को बहुत नींद आता है। ये देखती है मित्रा, वाह इसे नींद आ रहा है, मतलब
वो देखती है उसका सीट कंफर्ट नहीं होता है, मतलब घर में जो सोने की जैसे होता नहीं है ना ट्रिप में, तो ऐसे ही लेटी होती है, लाइक बैक साइड में सीट में लेटी होती है। बट उसके सर है ना एक जगह में स्टैंड नहीं होता है, सर है ना इधर उधर, उसे बेचैनी होता है। जस्ट लाइक ये एक दिन का मित्रा को याद आता है, मित्रा को जैसे हेल्प करती है कवि, उसकी तबीयत ठीक नहीं होता है, उसके नींद आता है, तब वो अपने शोल्डर पे उसे ले लेती है, राइट, वैसे ही वो करना चाहती है, बट उसे डर लगता है ये तो मुझे मार देगी अगर मैं ऐसे करेंगी तो। बट वो फिर भी उसे देखती है ना, वो बच्चे जैसे सो रहे होते हैं, उसके क्यूट सा एक फेस इतना ब्यूटीफुल, तो उसे चाहती है कि उसे अपने कंधों में सुला लें। तो वो ट्राई करती है, कभी कभी बस है ना स्पीड ब्रेक में जाता है ना, तो थोड़ा थोड़ा उसके पास जाती है एंड अपने शोल्डर, जो लेफ़्ट साइड शोल्डर को उसके सर के पास रखती है, थोड़ा नीचे हो जाती है वो, उसके सर है ना इसके शोल्डर में आने की तक वो थोड़ा एडजस्ट करती है। उसे डर लगता है, मित्रा को बहुत डर लगता है, बट वो ट्राई करती है। प्यार किया तो डरना क्या, तो वैसे हालत होता है उसकी। बट वो कवि को बेचैनी होता है, वो थोड़ा बहुत ऐसे ही टेका लेती है, उसे खुद पता नहीं है कि कोई उसे हेल्प कर रहा है, उतना नींद में होती है वो। देन उसे एक शोल्डर मिल जाता है, देन वो ऐसे ही सर रख लेती है और सोने लगती है, थोड़ा बहुत अच्छे से सोती है एंड मित्रा थोड़ा उसे कंफर्ट करती है, कभी ब्रेक लगा रहे तो उसे संभालती है, उसके सर को पकड़ लेती है धीरे धीरे से, उसके लेफ़्ट शोल्डर को उसमें टेका दिया है तो लेफ़्ट हाथ को ले जाके उसके गाल के पास रखती है, वो झुक रही होती है तो उसे संभालती है। ये कवि को पता भी नहीं होता है, वो नींद में होती है एंड उसके हाथ में है ना मोबाइल होता है एंड वो गिरने की जैसे होता है, तो मित्रा देखती है कि अरे इसके हाथ में मोबाइल है, तो वो उठा लेती है, वो तो ऑलमोस्ट गिरने वाला होता है तो निकाल लेती है, निकाल के अपने पास रख लेती है। एंड उसी समय कवि का हाथ देखती है तो वाव, वो बहुत सॉफ्ट वाला, तो उसका मन करता है कि उस हाथ को पकड़ें, होल्ड करें, उसके फिंगर्स के अंदर उसके हाथ रख के ऐसे होल्ड करते हैं, वैसे करना चाहती है, बट डर लगता है, हर जगह उसे डर लगता है। बट फिर भी उसका दिल नहीं मानता है, यार करो ना कुछ तो, उसकी हाथ थोड़ा तो छू लो, उसकी हाथ उतनी क्यूट सा है, वैसे उसका मन करता है, तो वो अपने हाथ ले जाती, लेफ़्ट हैंड ले जाती है, उसके हाथों में रखती है एंड बहुत सॉफ्ट सा टच करती है। मतलब उसे कवि को थोड़ा सा भी उसे फील नहीं होता है, वो अच्छे नींद में होती है, डीप स्लीप में चली जाती है थोड़ी देर में, तो उसके हाथ को होल्ड करती है तो उसे पता भी नहीं चलता है। एंड जब मित्रा उसकी हाथ को होल्ड करती है ना, वंडरफुल फीलिंग होता है एंड वो ठंडी ठंडी हवाएं आता है, तो वो देखती है वहाँ एक माइल्ड सा गाना बजता है, ड्राइवर ऑन कर देता है, बहुत माइल्ड वाला गाना एंड रोमांटिक वाला गाना जाता है, तो वो ऐसे ही उस सिचुएशन को मैच करता है, तो मित्रा भी फील में होती है, बहुत अच्छे फील में होती है। एंड उसी समय ना एक झटका, एकदम से एक ब्रेक मारते हैं, तो अचानक कवि देखती है कि उसकी शोल्डर में सोई है, उसके शोल्डर में वो टेका लेके सोई है, तो अचानक उसकी हाथ, मित्रा है ना अपने हाथों को निकाल लेती है एंड ये कवि नोट करती है, मतलब उसके हाथ इतनी देर उसके हाथ में था क्या, मतलब एक क्या था, एक भ्रम होता है ना, एक ड्रीम जैसे, वैसे लगता है जब आंखें खोल के देखती है तो। एंड वो देख लेती है कि मित्रा के कंधों में सो रही थी एंड वो है ना, जब वो देखती है तो फिर ऐसी एक्टिंग करती है कि ओ मेरे, मतलब वो अपने सर को ना ऐसे बोल के ना वो झटका रही होती है कि कुछ गंदा चीज़ लग जाता है ना हमारे सर में, तो वो पोंछने की जैसे एक्टिंग करती है, मतलब मित्रा के शोल्डर में वो लगा के सोई थी ना, तो वो एटीट्यूड बता रही है कि वहाँ, मतलब नींद में से उड़ के एटीट्यूड बता रही है कि मुझे नहीं छूना था इसे, मैंने छू लिया, ऐसे वो एक्शन करती है। तो मित्रा देखती है, अरे बाप रे, मैं इतनी गंदी हूँ क्या, ऐसे कर रही है बिहेवियर, तो ऐसे देखती है, तो तभी है ना कवि नोट करती है, अरे मेरा मोबाइल कहाँ है, तो चिल्लाती है, अंशु मेरा मोबाइल कहाँ है, अंशु मेरा मोबाइल, ऐसे ऐसे चिल्लाती है। एंड पीछे फिर के अंशु को देख रही होती है, अंशु आ जाती है, अरे क्या हुआ, क्यों तो चिल्ला रही हो, मोबाइल करके। मित्रा ना फ़ौरन अपने पैकेट से उठाती है मोबाइल को, कवि के पास कवि के सामने देती है, बट कवि अंशु को देख रही होती है, तो अंशु बोलती है वो ही तो दे रही है ना, क्यों नहीं ले रहे हो, क्यों मेरा ट्रिप को ख़राब कर रहे हो, जाओ मुझे एंजॉय करने दो, ऐसे बोल के ना वो फिर भी भाग जाती है। तो कवि देखती है ये क्या बोल रहे हैं, तो देखती है तो मित्रा के हाथ में वो मोबाइल होता है, वो दे रही होती है, तो
कभी पूछती है कि तुमने क्यों उठाया मेरा मोबाइल, ऐसे पूछती है कभी। तो मित्रा बोलती है कि बस ऐसे ही मेरा मन किया। वो नहीं बोलती है कि तुम सो रही थी, तुम्हारे हाथ से मिस होने वाला था, नीचे गिरने वाला था, मैंने उठा लिया। नहीं, ये नहीं बोलती है, वो मज़ा लेती है। मित्रा भी कोई कम नहीं है, वो मज़ा लेती है। जैसे वो एक्टिंग किया ना, कुछ गंदा चीज़ मुझे सर में लग गया, बट वैसे ही होकर बस मेरा मन किया, मैंने ले लिया, ऐसे बोलती है। तो कभी को अजीब सा लगता है, मतलब कौन ऐसा लेता है, मतलब कुछ इसने देख लिया क्या मेरा मोबाइल में। उसका सारा बचपन की फ़ोटो सब कुछ है, उनके पापा के साथ लिया हुआ है, सब कुछ फ़ोटोज़ है ना। तो वो सोचती है कि मेरा मोबाइल में इसने कुछ देख लिया क्या। तो वो मोबाइल को देखती है, ऑन करती है, तो पासवर्ड अभी तक लॉक है। ओके, थैंक गॉड, ऐसे तो देखती है, मतलब थैंक गॉड इसने कुछ नहीं देखा। वो है ना थोड़ा बिहेव करती है, एंड ऐसे ही जाता है इनका ट्रिप। मित्रा को संभाला नहीं जाता है, वो चाहती है कि अभी उससे बात करेंगे, बट ये तो देखती भी नहीं है। ये जब खाने के लिए दे रही थी, वो तो फिर के भी नहीं देख रही है, वो तो गुस्सा कर रही है। तो अंशु जब मोबाइल के बारे में देखती है तो उतना गुस्से से पूछ रही, तो उसे डर भी लगता है। देन वो क्या करती है, एक प्लान करती है। उसके पास उसके बैग होता है नीचे, तो वो वहाँ से एक पेपर को उठाती है, फ़ौरन उसमें से लिखती है कुछ। ये है ना कवि नोट कर रही होती है, पास में ही तो बैठ रही है, तो ये क्या कर रही है, मतलब क्या कर रही है, कुछ लिख रही है। तो छोटा सा पेपर में ना कुछ लिखती है। वो है ना फ़ौरन वो उठा के ना मित्रा है ना कवि के पास देती है। तो कवि लेती है, कवि है ना बात नहीं करती, बट वो लेती है एंड ओपन करके देखती है। एंड उसे ओपन करके देखती है तो उसमें लिखा होता है कि आई एम सॉरी, ऐसे लिखा होता है। तो वो उसे 1 मिनट पढ़ती है, देन उसके बारे में सोचती नहीं कि उसे 4 से 8 से 16 से 20 से 25 से फाड़ के ऐसे विंडो से फेंक देती है जहाँ मित्रा बैठी होती है। तो एकदम से दिखती है, ओ माय गॉड, इसका गुस्सा, मतलब इतनी गुस्सा कौन करता है भाई, इतने गुस्सा सही है क्या बॉडी के लिए, तबीयत के लिए। तो ये है ना चुपचाप हो जाती है, ये सही नहीं है, इसका मूड बहुत ख़राब है, अगर मैं और कुछ करूँगी तो मुझे तो मार देगी ये। मतलब वो एक्शन करती है ना वो पेपर को फाड़ने की, तभी पता चल जाता है कि इसकी गुस्सा की लेवल कितना है। देन ये चुपचाप बैठ जाती है, अब मुझे कोई एक्शन नहीं लेना है, थोड़ी देर जाने दो, उसका माइंड ठंडा होने दो, ऐसे वो वेट करती है। तो ये ऐसे ही जा रहा होता है, तो इनका लंच टाइम हो जाता है, तो इनको कहीं रोकना पड़ता है ना। तो ये है ना कहीं ढाबा पे रुकाने की देखते हैं। देन पहली जो बस गया था उसमें लड़के होते हैं ना, तो वहाँ एक ढाबा पे रुकते हैं। देन कॉल करते हैं कि वहाँ स्टॉप कर दो। तो ये पीछे जो हमारी बस होता है ना, तो वो भी वहाँ रुकता है। एंड टीचर्स बोलते हैं कि सब बच्चे आओ, लंच कर लो एंड देन जल्दी से खा लो, निकलेंगे, ऐसे बोलते हैं। तो सब बच्चे उतर जाते हैं एंड वो देखते हैं कि शिवम, वाह, अब तो मित्रा को मिलने की मौका मिल गया, मतलब लंच पे मिला, अच्छा हुआ। तो वो जाके ना पहले सीट पकड़ लेता है। ढाबा है ना छोटा, मतलब थोड़ा बहुत है, बहुत बड़ा भी नहीं बहुत छोटा भी नहीं, बच्चे ज़्यादा बच्चे हैं ना, तो सीट्स अवेलेबल नहीं होता। तो शिवम है ना पकड़ लेता है सीट एंड वो आवाज़ करता है कि अंशु इधर अंशु, मित्रा को ले आओ, ऐसे आवाज़ करता है। एंड ये कवि भी नोट करती है। तो अंशु बोलती है, अरे देखो शिवम उधर है, सीट पकड़ा है हमारे लिए, चले, ऐसे बोल के ना वो वहाँ ले जाते हैं। पास में ही हैंड वॉश होता है, तो हैंड वॉश करके बैठ जाते हैं। एंड टीचर्स है ना बच्चों को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि जो भी रेडी कुक्ड है, इंस्टेंट पे है, वो लेके खा लो, ज़्यादा हैवी मत खाना, ओके, एंड हमें जल्दी जाना है वरना और डिले हो जाएगा, ऐसे बोलते हैं। तो हल्का सा जो चावल दाल होता है वो ले लेते हैं, रोटी सब्ज़ी ऐसे ही हल्का लेते हैं, ज़्यादा वैसे नहीं। तो ऑर्डर दे देते हैं, तो सबका टेबल में आता है, तो खाने लगते हैं। शिवम बैठा होता है एक साइड में, शिवम और इसकी फ्रेंड्स होते हैं एक साइड में, हमारी अंशु, मित्रा, कवि एंड एली ये ऐसे ही बैठे होते हैं। कवि को है ना थोड़ा बहुत हेडेक जैसे होता है, उसका खाने की मन नहीं करता है। ट्रैवल पे उसे थोड़ा प्रॉब्लम होता है, वॉमिटिंग सेंस जैसे, बट अभी वो सिम्टम्स नहीं है, बट उसे सर में पेन होता है। तो ये मना करती है, खाना नहीं चाहिए मुझे, ऐसे बोलती है। बट अंशु डांटती है, ऑलरेडी तुम ठीक से नहीं खाती हो, जर्नी में तुम्हें प्रॉब्लम होता है, चुपचाप खा लो थोड़ा बहुत, ओके, सुबह खाया था थोड़ा सा, अब थोड़ा खा लो, एम्प्टी स्टमक में और प्रॉब्लम होगी, ऐसे वो अंशु बोलती है। बट कवि को मन नहीं करता है। एंड मित्रा उसे देखती है, बहुत सैड लगती है, वो ज़्यादा एन्जॉयमेंट नहीं होती है उसकी ट्रिप में। उसे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे वजह से ही ये अपनी एन्जॉयमेंट खो रही है। हम सब एक ट्रिप में जाते हैं तो हैप्पी रहते हैं, हमारा सारा चीज़ भूल के रहना चाहते हैं, बट उसका प्रॉब्लम ही मैं हूँ, तो
पास में ही बैठी हूँ, मेरे वजह से वो इतनी दुखी है, मेरे बातों की वजह से, तो मित्रा कैसे खुश रह सकती है, वो कैसे ट्रिप को एंजॉय कर सकती है जब कवि को ऐसे देख के। उसे बात करना ही चाहिए अब मुझे। तो ये खाने लगते हैं एंड शिवम है ना, उसे सारा अपने प्लेट में कभी अचार रख रहा होता है, कभी सब्ज़ी, मित्रा ये टेस्टी है, ये खाओ वो खाओ, मतलब उसे सारा खाना उसे अरेंज करता है, ये खाओ वो खाओ सजेस्ट करता है। कवि को ऑलरेडी इरिटेटेड है, ऑलरेडी सर में पेन होता है, ये चक्कर सब देख के ना और उसे सर में पेन होता है। एंड अंशु देख रही होती है कि भाई तू तो अपना इम्प्रूव कर, ऐसे वो मजाक उड़ा रही होती है। बट बच्चे सब अच्छे से खा लेते हैं, बट कवि ठीक से नहीं खाती है। मित्रा देखती है, उसको भी खाना नहीं हो रहा था, उसको भी खाने पे प्रॉब्लम होता है। जब कवि नहीं खा रही है तो उसे भी मन नहीं करता है। एंड अंशु देखती है, अंशु पूछती है कि क्या मित्रा तुम क्यों ऐसे खा रही हो, तुम तो अच्छा खाना चाहिए ना, ये कवि को ही तबीयत ठीक नहीं है, वो ऐसे कर रही है, तो तुम भी क्यों ऐसे कर रही हो, तुम तो ठीक खा लो ना, वो ही ऐसे कर रही है। तो कवि नोट करती है क्या ये भी ठीक से नहीं खा रही है, तो उसकी प्लेट को देखती है, हाँ वो तो ठीक नहीं खाती है, वैसे ऐसे ही होता है, बहुत थोड़ा बहुत खा रही होती है, ज़्यादा नहीं। एंड कवि देखती है कि मे बी ये इसकी एलर्जीज़ है ना, इसके लिए वो ठीक से नहीं खा रही होगी, मेरे लिए थोड़ी ना ये खाए बिना रहती, ऐसे वो सोचती है। बट कहीं ना कहीं उसके दिल में अंदर से एक पॉइंट आता है, हाँ मैं सैड हूँ, इसके लिए वो नहीं खा रही है, मेरा तबीयत ठीक नहीं है, इसके लिए वो नहीं खा रही है। बट हमारा उस माइंडसेट है ना, तब मानता नहीं है ये बात। जब गुस्से में होते हैं तो हैंड वॉश करने के लिए जाते हैं, तो मित्रा वेट करती है एक प्राइवेट मोमेंट के लिए, कवि से बोलने के लिए। एंड कवि जब हैंड वॉश कर रही होती तो पीछे पीछे आती है मित्रा एंड बोलती है, कवि आई एम सॉरी, मेरी बात सुनो, आई एम सॉरी, मेरे वजह से तुम अपने ट्रिप को स्पॉइल मत करो प्लीज़, मेरे वजह से नहीं, मुझे पता है मैंने बहुत गुस्सा कर दिया, तुम्हें बहुत हर्ट कर दिया, आई एम सॉरी, रियली मुझे माफ़ कर दो, ऐसे बोलती है। जब कोई सामने वाला अपनी गलती समझ के वो माफ़ी मांगता है ना, वो बड़ी बात है, यस बहुत बड़ी बात है। एंड ये जब बोलती है तो कवि को बहुत इमोशन हो जाती है। जब बोलती है ना मेरे वजह से तुम्हें हर्ट हुआ, यस उसकी वजह से उसे हर्ट हुआ, तो वो बात है ना उसके दिल में आता है। देन ऑटोमेटिकली उसे ख्याल आता है सारे चीज़ जो बोलती है, मैं किसी से भी बात करूँगी, तुम्हें क्या है, तुम कौन होती हो, ये सब याद आता है। देन उसके आंसू निकलता है, उसकी आंखों में ना आंसू आ जाता है, बट वो कंट्रोल कर लेती है। अरे मैं क्यों ऐसे इमोशनल हो रही हूँ, उसकी वजह से पता नहीं, ऐसे वो दिल में होता है। बट जब मित्रा बोलती है ना मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी, वो है ना सोचती है कि, एंड मित्रा बोलती है कि अगर मेरे वजह से तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं इस पूरी ट्रिप में तुम्हारे सामने ही नहीं आऊँगी, मैं कोई और लड़कियों के साथ बैठ जाऊँगी, मैं उनके साथ टाइम स्पेंड कर लूँगी, ओके मैं तुम्हारे साथ ही नहीं रहूँगी, मैं अंशु को बोल दूँगी, अंशु एली के साथ तुम टाइम स्पेंड करो, मेरे वजह से तुम्हारा ट्रिप ख़राब नहीं होना है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे बोलती है। मैं कहीं और ग्रुप में ऐड हो जाऊँगी, मतलब दूसरे लड़कियों से। तो ये इसके नज़र देखती है, कवि देखती है उसे अचानक, मतलब उसे अच्छा नहीं लगता है। एंड वो बोलती है कि नहीं इट्स ओके, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, इट्स ओके, ऐसे बोलती है। तो मित्रा को लगता है कि ओके मतलब इसे अच्छा नहीं लग रहा है, वो समझ जाती है। तो ये बोलती है कि इट्स ओके, कोई नहीं, अब चलें, ऐसे बोलती है। तो मित्रा को है ना बहुत अच्छा लगता है दिल में, यार मित्रा का माइंड में आता है कि ये गुस्सा कर रही है बट फिर भी मैं इसे मना लूँगी, मैं श्योर मेरे पे वो गुस्सा है बट मैं उसे मना लूँगी, ऐसे वो सोचती है। बट बहुत अच्छा लगता है। एंड कवि का भी माइंड में ये हो रहा है कि मेरे से गुस्सा रहना है, मुझे बात नहीं करना है इसे, बट फिर भी मैं क्यों इसे बात कर रही हूँ। उसके अंदर भी दिल है ना, वो मानता नहीं है। हम किसी से नाराज़ होते हैं, हमारे जो बहुत क्लोज़ पर्सन से हम बहुत देर बात किए बिना नहीं रह सकते हैं। बहुत एक्सट्रीम लेवल की प्रॉब्लम है तो 2-3 दिन, उससे भी मुझे लगता है वो भी ज़्यादा है। यही कवि का भी हाल होता है। एंड ये फिर से जाके बैठ जाते हैं। एंड कवि को है ना उस समय थोड़ा अजीब सा होता है, उसे हेडेक होता है, उसे स्टार्ट हो जाता है, उसका थोड़ा हेल्थ ठीक नहीं होता है, उसे वॉमिटिंग सेंस हो रहा होता है। तो वो देखती है मित्रा की सीट को एंड वो बोलना चाहती है एक्सचेंज करने की, बट नहीं बोलती है, नहीं इट्स ओके। उसे थोड़ा ठंडा हवा लेने की मन करता है, थोड़ा माइंड है ना अजीब सा होता है ना, वो नहीं चाहती है उससे पूछे, उससे मांगे, वो ऐसे ही बैठी होती है। बट मित्रा ये सारा चीज़ समझ रही होती है, उसे देख रही होती है, वो कैसे उसका सर हेडेक हो रहा है ना, तो सर में हाथ रख रही होती है। वो कभी कभी उसका कुछ अजीब सा हो रहा है तो वो कुछ
बेचैनी सा हो रही होती है ना, वो देख रही होती है। तो ओके फ्रेंड्स, हम इसका कंटिन्यूएशन कल देखेंगे। यस, रियली स्पेशल, बहुत बहुत स्पेशल होने वाला है कल, तो वेट एंड वॉच। ओके। एंड मैं बहुत दिन से कुछ कोशिश कर रही हूँ, मैं किसी को इंटरव्यू लेना चाहती हूँ, मैं उनसे बात कर रही हूँ। आई थिंक वो बहुत जल्दी हो जाएगा। बहुत स्पेशल पर्सन है, सबका आई थिंक सबको पर्सन पसंद है। तो मे बी यू विल गेस, मे बी आप गेस कर सकते हो। एंड मैं कुछ दिन से एक कोशिश कर रही हूँ। मैं होल्ड किया था, एक्चुअली बताना नहीं चाहती थी, बट कुछ चीज़ें हैं ना, मैं बोलने से ही चलता है। कुछ चीज़ें हम बाहर बोलते हैं ना, वो हमारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन होके चलता है। तो मैं ये चीज़ आपसे शेयर करना चाहती थी। बहुत जल्दी होगा। अगर वो होते समय मैं आपसे पूछूंगी, वो बताऊंगी मैं कौन है। शी इज़ सच अ ग्रेट पर्सन, सबको पसंद है वो पर्सन, बस। ओके। तो मैं बहुत जल्दी आपको एक अच्छा अपडेट दूंगी, मैं कोशिश कर रही हूँ। ऐसे ईज़ी नहीं उनको मनाना, मुझे पता है, बट मैं ट्राई कर रही हूँ। तो चलो चलते हैं। आप पूछ सकते हो क्या अर्चना तुम किससे मना रही हो, क्या कर रही हो? हाँ, मैं बताऊंगी। मेरा बिलीव मी यू विल लव दिस। ओके, बिलीव मी। तो चलो चलते हैं, मैं आपसे कल मिलती हूँ। अपना ध्यान रखिए, अपने ख्याल रखिए। जो भी आपके साथ में है, जो भी आपकी पर्सन, जो भी आपके घर में है, उनको संभालिए, उनकी चीज़ें में ध्यान रखिए। वॉट एवर आप बिज़ी हो, आप कॉलेज जाते हो, बिज़ी होते हो, बट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी फैमिली है। एंड आपके जो पसंद करने वाले, आपके जो फ्रेंड्स, ये सब है, तो उन पे ध्यान रखिए। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है भाई। ओके, इवन दिस स्टोरी ऑल्सो, ये आपको टाइम मिलता है तभी आप सुनोगे, बट उससे ज़्यादा आपकी फैमिली का इम्पोर्टेंट है, उसमें ध्यान दीजिए। ओके। तो चलो चलते हैं। टेक केयर। स्पेशल एपिसोड में कल मिलती हूँ आपको। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।